दरियाए रावी में आइंदा 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने शाहदरा, जसड़ और बल्लोकी के लिए वार्निंग जारी कर दी। नशेबी इलाकों के मकीनों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। माल मवेशियों को ऊंचे इलाकों में मुंतकिल करने का हुक्म। DC लाहौर कहते हैं शहरी अफवाहों पर कान न धरें। मुसद्दका मालूमात के लिए 0307 000 2345 पर राब्ता करें। दरियाए रावी में 1,25,000 क्यूसेक पानी का रेला आज रात पहुंचेगा। अगले 48 से 72 घंटे बहुत आम है। दरियाए रावी में 2.5 लाख क्यूसेक पानी के गुजरने की गुंजाइश है। रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब मुतवक्के हैं। अगले 2 से 4 दिन बहुत आम हैं। DG PDMA इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। दरियाए रावी में पानी के बहाव में तेजी से इजाफा जारी। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 50,150 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जसड़ के मकाम पर पानी की आमद 1,15,000 क्यूसेक तजावुज कर गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ऑफिस कंट्रोल रूम में मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। दरियाए रावी में सैलाबी रेले से सुंदर के नवाही इलाकों में हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। नानू डोगर में हिफाजती बंद टूटने का खदशा, इलाका मकीन खौफजदा। किसानों का कहना है कि सैलाब से हमारी हजारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। अभी तक जिला इंतजामिया ने कोई राब्ता नहीं किया। डेप्यूटी कमिश्नर मूसा रजा का शाहदरा और सगिया बाईपास का दौरा। फ्लड वार्निंग के पेश नज़र इमरजेंसी और रेस्क्यू इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन और रेस्क्यू 1122 की मुमकिना सैलाब के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। सैयद मूसा रजा की तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। बोले नशेबी इलाकों से आबादी के इनखला का प्लान मुरतब किया जाए। रिलीफ कैंपों में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम को हतमी शक्ल दी जाए। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर में औसतन 42.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जेल रोड 55, गुलबर्ग 56, एयरपोर्ट पर 5 मिलीमीटर बारिश। निश्ता टाउन 58, चौकना खुदा में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अपर माल 23, मुगलपुरा 28, ताजपुरा में 20। लाहौर समेत दीगर शहरों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। अगले 12 से 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, जहलम और चकवाल में बारिश का इम्कान। मंडी, बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, ननकाना, पाकपतन में भी बारिश की पेशगोई। MD वासा के बारिश के साथ ही नशेबी इलाकों के दौरे। गुफरान अहमद का करतबा चौक मानसून इमरजेंसी कैंप का जायजा। निकासी याब ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। तमाम मरकजी शाहराहों को जल्द अज जल्द क्लियर करने की भी हिदायत। MD वासा गुफरान अहमद बोले तमाम वसाइल को बुरुएकार लाते हुए नशेबी इलाकों को जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए। बारिश के बायस सूबाई दारुल-हुकूमत में हादसा। मनहाला रोड पर छपा गांव में रात गए घर की छत गिर गई। मलबे तले दब कर 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 25 साल रानी बीबी और 18 साल आफ्ताब अहमद शामिल। जख्मी की शनाख्त 35 साल शर्जील के नाम से हुई। सुंदर के इलाके थीम पार्क में भी घर की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दब कर 60 साल खातून जाँ बहक। मुतवफ़िया खातून की शनाख्त परवीन बीबी के नाम से हुई। बागबानपुरा पुलिस की कार्रवाई। 5 साल बच्चे को अगवा करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। 5 साल इब्राहिम को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। 8 साल बच्चे अवैस को भी तलाश करके वर्षा के सुपुर्द कर दिया गया। बच्चों के वर्षा ने थाना बागबानपुरा में अगवा के मुकदमा दर्ज करवाए थे। CCD के ना रुकने वाले मुकाबलों का सिलसिला जारी। बदामी बाग में CCD से मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग में 2 मुलजिमान मारे गए, 2 फरार हो गए।
हलाक मुल्जिमान की शिनाख्त राशिद और जिशान के नाम से हो गई। सीसीडी मॉडल टाउन का मुबैना पुलिस मुकाबला एक डाकू हलाक, मरने वाला डाकू कत्ल डकैती समेत मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मतलूब था। रायबंद के इलाके में फल फरोशों के तशद्दुद से 2 भाइयों के कत्ल केस में अहम पेशरफ, पुलिस ने दूसरे मुल्जिम अवैस को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के तशद्दुद से शहरी वाजिद और राशिद जाँ भाग हुए। कत्ल केस की तफ्तीश भी तब्दील कर दी गई। तफ्तीश सीसीडी चौंग के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक चौंग सीसीडी पुलिस अब इस वाक़े की तफ्तीश करेगी। दीगर 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोट लखपत जेल में असीरान से अहले खाना की मुलाकात के लिए फ्री शटल सर्विस का आगाज़। शटल सर्विस जेल के मेन गेट से मुलाकाती शेड तक चलाई जाएगी। इब्तिदा में 2 शटल कार्ट का आगाज़ किया जा रहा है। दोनों शटल कार्ट में 28 अफराद के बैठने की गुंजाइश। वज़ीर टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात राना मनान और होम सेक्रेटरी डॉक्टर जावेद काजी ने शटल सर्विस का आगाज़ किया। अफसरान का शटल सर्विस में बैठकर जेल का जायज़ा, असीरान के अहले खाना के मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविश रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद 3 इलेक्ट्रिक बसें शिप पर पाकिस्तान रवाना। पंजाब के शहरियों के लिए 100 मजीद इलेक्ट्रिक बसों चंद हफ्तों में पहुंच जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब के हर ज़िला में दिसंबर तक जदीद 3 इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद 3 इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। नीला गुंबद की अपग्रेडेशन मंसूबे के तहत मिसमारी का आगाज। सरकारी अमलाक मिसमार, PHA के फवारे और ग्रीन बेलेट तोड़े जा रहे हैं। मंसूबे के तहत 26 दरख्त दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने के बाद टीपा का दुकानों की मिसमारी करेगा। नीला गुंबद में मौजूद 3 घरों को भी जुज़वी तौर पर गिरा दिया जाएगा। साहिवाल अद्वियात खरीदारी स्कैंडल में बड़ी बेज़ाब्तियाँ। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल मेडिकल कॉलेज और DHQ अस्पताल के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। ग्रेड 20 के अता मोहम्मद खान नए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। नई इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया। तमाम अफसरान को 7 रोज़ में जवाब जमा कराने की हिदायत। तहकीकात मुकम्मल न करने पर साबिक इंक्वायरी अफसर को नाकामी पर हटाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन पंजाब तरक्की की तरफ गामजन। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 6 अजला की 10 डेवलपमेंट स्कीमों में पेशरफ्त। सेक्रेटरी हाउसिंग ने सीवरेज निज़ाम की बहाली और तमीर के लिए टेंडरिंग प्रोसेस के अहदाफ मुकर्रर कर दिए। झंग जहलम ओकाड़ा में टेंडरिंग के आगाज़ के लिए 15 सितंबर तक तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। सरगोधा DG खान हाफिजाबाद में टेंडरिंग की तैयारियां 20 सितंबर तक मुकम्मल की जाएंगी। चेयरमैन गवर्निंग बॉडी साफ पानी अथॉरिटी चौधरी जाहिद अकरम की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब साफ पानी प्रोग्राम फेज़ 1 की मंजूरी। 49 अरब की लागत से पानी की 9 स्कीमें मंजूर की गई। पंजाब में 4666 मराकज़ आब और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तामीर किए जाएंगे। खुशाब DG खान बहावलपुर, रहीम यार खान में बोटलिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन से ओकाड़ा और रावलपिंडी की प्राइवेट सोसाइटियों के वफ्द की मुलाकात। रिहायशी स्कीमों में दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। वज़ीर हाउसिंग ने फाटा सोसाइटियों में कम आमदन वाले अफराद के लिए ज़मीनों को मुख्तस करने को खुश आइन करार दिया। बोले 19 अजला में फाटा अराजी पर 2000 मुफ्त प्लॉट की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के नेटवर्क वाले अजला में अराजी मुस्तहिक और बेघर अफराद में तकसीम की जाएगी। महकमा औकाफ ने पंजाब भर की वक्फ अराजियात का रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर लिया। सेक्रेटरी औकाफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी बोले 14,000 प्रॉपर्टी की ऑटोमेशन कर ली गई। रेंट की अदायगी अब ऑटो जनरेटेड रेंट वोचर्स के जरिए होगी। वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऑनलाइन नंबर जारी करके उन पर
आवेदन कर दिए जाएंगे। अब जारीशुदा नंबर से वक्फ ज़मीन का मुकम्मल रिकॉर्ड चेक किया जा सकेगा। जदीद निज़ाम से गैर कानूनी कब्ज़ों की बरवक्त निशानदही मुमकिन होगी। शहरियों के लिए यकसा और मेयारी सहूलियात का मिशन महकमा हाउसिंग पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम अदारे मुश्तरका लीगल फ्रेमवर्क से तश्कील देंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूर अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास DG ताहिर फारूक, DG वासा पंजाब तैयब फरीद और दीगर हुकाम की शिरकत। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक रिहायशी और कमर्शल इलाकों में सीवरेज और ग्रीन एरियाज़ के हवाले से कानून साजी की जाएगी। कवानीन के नफाज के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ को रहनुमाई दी जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुख्तलिफ तलबा तंजीमियों के वफ्द की मुलाकात। तलबा तंजीमों ने तालीमी अदारों में दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतालबात पेश किए। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। तलबा पाक फौज और शोहदा के बच्चों से भरपूर मोहब्बत का इजहार करें। सियासत में नौजवान नस्ल की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। तलबा मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। वज़ीर कलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा से UNDP वफ्द की मुलाकात। पंजाब में इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। यूरोपीय यूनियन के ताउन से जारी हकूक़ पाकिस्तान फ़ेज़ 2 प्रोग्राम पर गुफ्तगू। वफ्द का पंजाब हुकूमत के साथ इंसानी हकूक़ ढांचे और रिपोर्टिंग मनसूबा मजबूत बनाने पर जोर। सूबाई वज़ीर का इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़्म का इजहार। बोले सूबाई सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी नाफिज कर दी गई है।